नमस्कार, वीटी लाइव में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्यसभा सांसद बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनके पाले में आया। तो अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, उनका फेसबुक अकाउंट हैक होने की खबर तेजी से वायरल होने लगी थी। बताया जा रहा है कि किसी ने 12:30 के आसपास, रात 12:30 बजे के आसपास उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया था और हैक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आक्रामक भाषण वाले पुराने वीडियोस जो कि सिंधिया ने बोले थे, उसे उनके अकाउंट से पोस्ट कर दिया। इनमें वे मोदी सरकार की कमियां गिना रहे हैं। ये वीडियो तब के हैं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। अब ये खबर तेजी से वायरल होने लगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। खबर जैसे ही फैली तो साइबर टीम एक्टिव हुई। दावा किया जा रहा है कि कुछ मिनट में ही हैकिंग को रोक लिया गया और इसके साथ ही अपलोड पुराने वीडियोस को भी हटा दिया गया। जिस डेटा से छेड़छाड़ की गई थी वह भी रिकवर हो गया है। और सबसे पहले भोपाल में सिंधिया समर्थक कृष्णा घाटगे ने इसकी पुष्टि की। तुरंत ही साइबर टीम एक्टिव हुई और आरोपी के खिलाफ, जो अज्ञात आरोपी है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़ ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हुए थे, राज्यसभा सांसद हुए और उसके बाद अब उन्हें कल केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। नागरिक उड्डयन विभाग उनका मिला है और अब जो ये खबरें फैल रही थी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होने की, इस पर दावा किया जा रहा है कि सारी चीजें रिकवर कर ली गई हैं। तो प्रदेश की पहली बड़ी खबर। दूसरी खबर की बात करते हैं। कहा जा रहा है, ऐसी खबरें हैं कि अब ऑनलाइन पढ़ाई बंद हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 सालों से, 1.5-2 सालों से प्राइवेट स्कूल बंद हैं। सरकार, मध्य प्रदेश सरकार का यह कहना है कि जब तक तीसरी लहर की आशंका खत्म नहीं होती है, स्कूल नहीं खुलेंगे और सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी। इस फैसले के बाद प्राइवेट स्कूल की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि स्कूल ना खोलने का फैसला सरकार द्वारा लिया गया और सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी स्कूल द्वारा। तो प्राइवेट स्कूल के ऊपर जो भार है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ हैं, उनको फीस तो देनी, उनको उनकी सैलरी तो देनी है, लेकिन इसके अलावा कोई अतिरिक्त राशि प्राइवेट स्कूल को नहीं मिल रही है। स्कूल बंद होने के कारण सिर्फ ट्यूशन फीस की ही राशि मिल रही है और ट्यूशन फीस के अलावा अगर कोई किसी भी तरह की फीस ले जाती है तो सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि कार्यवाही की जाएगी। इसके विरोध में प्रदेश के प्राइवेट स्कूल संचालक मैदान पर उतर गए हैं और गुरुवार को स्कूल संचालकों ने 12 जुलाई से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की भी बात कह दी है। उन्होंने 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की परमिशन देने की मांग भी सरकार से की है। प्राइवेट स्कूलों की संस्था एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स मध्य प्रदेश ने ट्यूशन फीस लेने की घोषणा के आदेश को जारी नहीं रखने की मांग की, मतलब इस आदेश को वापस लेने की मांग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने की है। साथ ही अपनी 8 सूत्रीय मांगों के निराकरण करने की भी बात उन्होंने कही है। एसोसिएशन के अलावा प्रदेश के कई प्राइवेट स्कूलों से जुड़े संगठनों ने भी 12 जुलाई से स्कूल बंद करने की बात कही है। आप सभी को याद होगा कि जब कोरोना कर्फ्यू शुरू हुआ और लॉकडाउन शुरू हुआ और तमाम चीज़ें बंद थी, तब पेरेंट्स द्वारा प्राइवेट स्कूल्स पर अतिरिक्त फीस लेने का काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाने की बात कही गई। प्रदेश सरकार के सामने कई पेरेंट्स ने अपनी मांग रखी और इसके बाद प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया कि क्योंकि स्कूल बंद हैं और ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो प्राइवेट स्कूल या स्कूल्स जो हैं वो सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगी, उसके अतिरिक्त कोई भी भार पेरेंट्स पर नहीं डाला जाएगा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स को नुकसान ये हो रहा है, क्योंकि ट्यूशन फीस के अलावा कोई अतिरिक्त राशि उन्हें नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण भार बढ़ता जा रहा है और उनके लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। लंबा समय है, 1.5-2 साल हो रहे हैं स्कूल बंद हैं और आगे आने वाले समय में भी शिवराज सरकार ने कह दिया है कि जब तक आशंकाएं पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, इसलिए स्कूल आगे आने वाले समय में भी अभी बंद रहेंगी। इससे कहीं ना कहीं उनकी परेशानी और बढ़ती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए अब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा यह मांग की गई है कि उनके हित में कोई फैसला लिया जाए। ये जो फैसला जारी किया गया है ट्यूशन फीस लेने वाला, सिर्फ ट्यूशन फीस, उसको वापस लेने की मांग अब एसोसिएशन द्वारा की जा रही है और नहीं
नहीं करने पर विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। देखना होगा इस पर आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है। बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर। वैक्सीनेशन महाअभियान का दूसरा चरण भी मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है और वैक्सीन लग रही है, लेकिन वैक्सीन का टोटा होना यानी वैक्सीन की शॉर्टेज होना भी काफी ज्यादा सामने आ रही है प्रदेश के अलग अलग जिलों से। चाहे फिर वो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या फिर शहरी क्षेत्रों की बात करें, वैक्सीन की कमी उजागर हो रही है। बात कर रहे हैं इंदौर की। कई कीर्तिमान इंदौर ने अपने नाम किए। वैक्सीनेशन महाअभियान में सबसे ज्यादा वैक्सीन इंदौर जिले में ही लगी, लेकिन अब यहां पर वैक्सीन की कमी से आए दिन लोग परेशान हो रहे हैं। लंबी कतारों पर लोग खड़े रहते हैं, लेकिन जब अंत में उनकी बारी आने पर वैक्सीन की कमी या वैक्सीन खत्म होने की बात पता चलती है तो उनमें आक्रोश पैदा होता है। वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लगवाने के लिए लोग सेंटर पर पहुंच रहे हैं। करीब 5 से 6 घंटे तक वो लाइन में खड़े हैं, लेकिन उसके बाद जब उनकी बारी आती है तो यह कहा जाता है कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन खत्म हो गई है, वैक्सीन की शॉर्टेज है। जो ताजा मामला है वो कैलोदा हाला गांव में बने सेंटर का है, जहां पर आम जनता ने जमकर हंगामा किया। व्यवस्था देख रहे लोगों का तो ये कहना था कि 2 दिन पहले यहां पर हाथापाई जैसी भी स्थिति निर्मित हुई थी। दशहरा मैदान पर भी सुबह से लंबी लाइनें लगी थी, लोग परेशान हो रहे थे। और इस बीच आम जनता का यह कहना है कि 15 दिनों से वह बार बार वैक्सीनेशन सेंटर आ जा रहे हैं, आज नहीं कल लगेगी, आज नहीं कल होगा वैक्सीनेशन, ऐसी तमाम चीज़ें उनको सुनने को मिल रही हैं। और उनका एक सवाल यह है कि ऐसा कब तक चलेगा, कब तक ये शॉर्टेज रहेगी, कब तक उन्हें लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। सुबह 9 बजे से लोग लाइन में खड़े रहते हैं और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अपने लोगों को वैक्सीन पहले लगा दी जाती है। ऐसे तमाम सवाल हैं जनता के, और ये वैक्सीन की जो कमी हो रही है इसके कारण कहीं ना कहीं आम जनता भी परेशान हो रही है। जिनको वैक्सीन लगती जा रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग लंबे समय से कतारों पर खड़े रहते हैं और जब उनकी बारी आती है तब वैक्सीन खत्म हो जाती है, इससे उनमें आक्रोश बढ़ रहा है। और ये बिल्कुल सत्य है कि वैक्सीन की कमी प्रदेश में देखी जा रही है, शॉर्टेज हो रही है। सरकार कह रही है कि इनकी व्यवस्था की जाएगी, देखना होगा कब तक ये पूरी व्यवस्था हो पाती है ताकि आम जनता को परेशानी ना हो और हर किसी को वैक्सीन की डोज लग सके। बढ़ते हैं हमारी आखिरी खबर की ओर, और इस आखिरी खबर में कोरोना कर्फ्यू से जुड़ी बात है। मध्य प्रदेश में 2 दिन कोरोना कर्फ्यू लगने वाला है। ये कर्फ्यू है सतना जिले के चित्रकूट में। 2 दिन तक यहाँ पर कर्फ्यू लगाया जा रहा है और कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हालहारिणी अमावस्या में जो भीड़ एकत्रित होती है चित्रकूट में, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है और चित्रकूट के मध्य प्रदेश वाले हिस्से में ये कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू 2 दिन प्रभावी रहेगा यहाँ पर, और चित्रकूट में आमजन का प्रवेश नहीं रहेगा, आमजन प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट वाले हिस्से में लोगों की आवाजाही चालू रहेगी। चित्रकूट में हलहारिणी अमावस्या के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर मंदाकिनी और पैसुनी नदी में स्नान करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम लोगों की एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे भीड़ न जुट सके। चित्रकूट में अमावस्या में भारी भीड़ के कारण कोविड के सुपर स्प्रेडर की आशंका को देखते हुए 8 जुलाई यानी आज दोपहर 3 बजे से 10 जुलाई शाम 6 बजे सुबह 6 बजे तक चित्रकूट में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान लोक सेवा वाहन, बस और चित्रकूट के स्थानीय वाहनों के अलावा बाहर से आने वाले सभी वाहनों पर निषेध है। आपको बता दें कि चित्रकूट में आरएसएस का 8 से 12 जुलाई तक 5 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। इसलिए दोनों राज्यों की पुलिस संघ पदाधिकारियों की सुरक्षा में व्यस्त है, और अगर ऐसे में अमावस्या में आने वाले लोगों की भीड़ को कंट्रोल नहीं किया गया तो खतरा कोरोना का बढ़ जाएगा। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि चित्रकूट का जो हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है, सतना जिले में, वहां पर कोरोना कर्फ्यू 8 से 10 जुलाई तक लगाया जाएगा और लोगों की आवाजाही यहां पर बंद रहेगी। तो इसलिए मध्य प्रदेश के इस हिस्से में 2 दिन कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।